कोलकाता में आज साधु संतों ने ममता बनर्जी के खिलाफ एक बड़ा विरोध प्रदर्शन आयोजित किया। साधु संतों ने जलपाईगुड़ी के रामकृष्ण मिशन आश्रम पर हुए हमले और फिर अगले दिन ममता बनर्जी की संत विरोधी टिप्पणी के खिलाफ रैली निकाली। एक हफ्ता पहले 17 मई को जलपाईगुड़ी के रामकृष्ण आश्रम में कुछ अज्ञात हमलावरों ने हमला कर दिया था। उन्होंने 4 से 5 मंदिरों में तोड़फोड़ की थी। संतों में इस हमले के खिलाफ नाराजगी थी। साधु संत ममता सरकार की पुलिस से कार्रवाई की मांग कर रहे थे। काफी हंगामे के बाद पुलिस ने गिरफ्तारियां की, लेकिन ममता बनर्जी ने अपने एक बयान से सबको निराश किया। आश्रम पर हुए हमले के अगले दिन 18 मई को हुगली के जयराम बाटी में ममता की एक चुनावी रैली थी। ममता बनर्जी ने इस रैली में कहा कि रामकृष्ण मिशन और भारत सेवाश्रम संघ दिल्ली के बीजेपी नेताओं से निर्देश लेते हैं। उन्होंने इन हिंदू धार्मिक संगठनों को राजनीतिक रूप से बीजेपी का नुमाइंदा बताया था। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने बेलडांगा के भारत सेवाश्रम संघ के प्रमुख संत कार्तिक महाराज को राजनेता बता दिया था। सब স্বজন সমান হয় না, আমাদের মধ্যেও কি আমরা সবাই সমান না? এই যে বহরমপুরের একজন মহারাজ আছেন, আমি শুনেছি অনেক দিন ধরে, কার্তিক মহারাজ। ভারত সেবা সংঘকে আমি খুব শ্রদ্ধা করতাম। বলে আমি তৃণমূল কংগ্রেসকে এজেন্ট বসতে দেবো না, সে লোকটাকে আমি সাধু বলে মনে করি না। তার কারণ তিনি ডাইরেক্ট পলিটিক্স করে। আসানসোলে একটা রামকৃষ্ণ মিশন আছে, আমি রামকৃষ্ণ মিশনকে কি হেল্প করিনি? সিপিএম যখন খাবার বন্ধ করে দিয়েছিল, দিল্লি থেকে নির্দেশ আসে, বলে বিজেপিকে ভোট দেওয়ার জন্য বলো। কেন করবে সাধু সন্তরা এই কাজ? কিন্তু রামকৃষ্ণ মিশন ভোট দেয় না কোনোদিনও, এটা আমি জানি। তার আমি অন্যকে কেন ভোট দিতে বলবো? प्रदेश के प्रमुख की बातों ने संतों को मजाक बनाकर रख दिया। टिप्पणी ने साधु संतों को नाराज कर दिया। ममता को भी अपनी गलती का एहसास तो हुआ, लेकिन जरा देर से। आज यही साधु संत ममता सरकार की साधु संत विरोधी मानसिकता के खिलाफ रैली निकाल रहे हैं। साधु लोगों का अपमान हो रहा है। हम साधु लोगों का अपमान क्यों है? हम किसी को क्या बिगाड़ा है? जो माननीय ममता बनर्जी ने है, तो इन्होंने जो बात कही है, ये हमारा सनातन धर्म के ऊपर ठेस पहुंचाया। जो ठेस हम लोग का सनातन धर्म के ऊपर वर्तमान परिस्थिति ने दिया है, उसके प्रतिवाद में हम लोग सब इकट्ठा हुआ है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब ममता बनर्जी ने साधु संतों, हिंदू संगठनों या फिर हिंदू त्योहारों को लेकर विरोधी टिप्पणी की हो। ममता बनर्जी एक ऐसी मुख्यमंत्री हैं जिनका एजेंडा क्लियर है। राज्य में आधिकारिक रूप से 27% मुस्लिम हैं, लेकिन असली गिनती इससे कहीं ज्यादा ही है। लोकसभा की 42 में से 13 सीटें तो ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम आबादी 32 से 64% तक है। साधु संतों के प्रदर्शन को विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी का समर्थन मिल रहा है। आज भारतीय संस्कृति, भारतीय समाज में जो सेवा भाव से काम करने वाले संगठनों के ऊपर भी तुष्टीकरण की राजनीति में आकंठ डूबकर इस प्रकार का दमन करने की जरूरत पश्चिम बंगाल की सरकार और ममता बनर्जी जी ने की है। मेरे विचार से यह हम बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। পশ্চিম বাংলার সমস্ত মানুষ, সমস্ত পেশার মানুষ কোন না কোনো ভাবে তারা প্রতারিত, বঞ্চিত, তারা প্রতিবাদ করেছেন। বাকি ছিলেন সাধু সন্তরা। মমতা ব্যানার্জি তাদেরও অসম্মান করেছেন। তারা বুঝতে পেরেছেন আজকে মঠ মন্দির চালানো মুশকিল টিএমসি থাকলে। মঠ মন্দিরের জায়গা লুট হয়ে যাচ্ছে, সম্পত্তি লুট হয়ে যাচ্ছে, সাধু সন্তরা মারা যাচ্ছেন। গঙ্গাসাগর যাওয়ার সময় পুরুলিয়াতে এখানে সাধুদের উপরে আক্রমণ হয়েছিল, মারা হয়েছিল তাদেরকে, সে দৃশ্য আমরা দেখেছি। তো হিন্দু ধর্ম, হিন্দু সংগঠন, সন্ন্যাসীদের জীবনের সুরক্ষা, ধন সম্পত্তির সুরক্ষা আজকে পশ্চিমবাংলায় নাই, তাই বাধ্য হয়ে তারা রাস্তায় নামছে। साधु संतों को बीजेपी का एजेंट बताने की वजह से ममता पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगे हैं। रामनवमी शोभा यात्राओं के पारंपरिक रूट बदलना हो या फिर शोभा यात्रा निकालने वालों को दंगाई बताना हो, ममता बनर्जी सरकार हिंदू त्योहारों पर अक्सर सख्त नजर आई। মুর্শিদাবাদের ঘটনা আমি যদি বলি পরিকল্পিত ঘটনা, আজ সকাল থেকে সব ন্যাশনাল মিডিয়া আর রিজিওনাল মিডিয়াকে বলে দিয়েছে একতরফাভাবে সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে মিথ্যে কথা বলতে আর হিন্দু মুসলমানের বিভাজন করতে। আমি যদি পলটা আপনাদের বলি, আপনি রামনবমীর মিছিল করতে গেছেন, অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করতে আপনাকে কে বলেছে?
मुस्लिम त्योहारों पर छूट और हिंदू त्योहारों पर नियम कायदों का चाबुक ममता सरकार का स्टाइल है। ममता सरकार ने वर्ष 2023 में रामनवमी की शोभा यात्राओं को मुस्लिम इलाकों में ना ले जाने की बात कही थी। उस वक्त सवाल ये उठे थे कि क्या भारत में अब इलाकों को धर्म के आधार पर बांटकर देखा जाएगा। वर्ष 2017 में तो दुर्गा पूजा के बाद मूर्ति विसर्जन पर भी रोक लगा दी गई थी। वजह यह थी कि दुर्गा पूजा के अगले दिन मुहर्रम था। इसको लेकर भी काफी विरोध हुआ था। चुनावी सर्वे करने वाली संस्था CSDS ने वर्ष 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद एक सर्वे किया था। इस सर्वे में करीब 57% लोगों ने माना था कि ममता बनर्जी सरकार अपने राज्य में मुस्लिमों को जरूरत से ज्यादा फायदा पहुंचाती है। मुस्लिम वोट बैंक को साधने वाली ममतामयी राजनीतिक सोच ने साधु संतों को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर किया है। अब हर कोई इसका राजनीतिक लाभ लेना चाहता है। नंदीग्राम इस वक्त चुनावी राजनीति का हॉटस्पॉट बना हुआ है। नंदीग्राम में हुई हिंसा और महिला बीजेपी कार्यकर्ता की मौत ने बीजेपी और टीएमसी को लड़ने का मौका दे दिया। इस घटना को लेकर पुलिस कोई भी आधिकारिक बयान देने से बच रही है। वो ये भी नहीं बता रही है कि बीजेपी और टीएमसी के जिन लोगों को इस मामले में नामजद किया गया है वो कहां है। डर ये है कि उपद्रवी कहीं वोटिंग वाले दिन भी हंगामा ना करें। कल छठे चरण में बंगाल की 8 सीटों पर वोटिंग होनी है। इन 8 सीटों पर कई पोलिंग बूथ हैं जहां जनता अपने वोट का इस्तेमाल करेगी। लेकिन इन सभी पोलिंग बूथ में एक ऐसा पोलिंग बूथ है जो इस वक्त अति संवेदनशील बन गया है। इस पोलिंग बूथ पर सबसे ज्यादा सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। इस पोलिंग बूथ पर मतदान करवाना चुनाव आयोग के लिए भी फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती है। वो है पोलिंग बूथ नंबर 271। पोलिंग बूथ नंबर 271 पर बीजेपी की उसी महिला कार्यकर्ता को वोट डालने थे जो हिंसा में मारी गई। सामान्य रूप से इस तरह के पोलिंग बूथ पर एक बार में 2 जवान ड्यूटी पर तैनात होते हैं, लेकिन अब इस छोटे से पोलिंग बूथ पर 8 से 10 जवानों की तैनाती की गई है। आज हमारी टीम उसी पोलिंग बूथ पर पहुंची। साउथ खाली इलाका जो है मनशा बाजार, जहाँ पे परसों रात को एक औरत की मौत हो गई, उस और रथीवाला आड़ी की मौत हो गई। उनकी जो है उनका वोटिंग जो था वो इस स्कूल में था। हम लोग अभी उस स्कूल के आगे खड़े हुए हैं जिस स्कूल का नाम है भजहरी विद्यालय, और उसी स्कूल में एक बूथ है और उसी बूथ में जो औरत की मतलब रथीवाला आड़ी की जो मौत हुई है उनकी वोट इधर ही था। और उस मौत को लेके अभी जो है पूरा गाँव में हम लोग महसूस कर पा रहे कि एक दबा हुआ एक टेंशन है, कहीं पे एक टेंशन चल रहा है और बहुत सारे बाहर बहुत सारे पुलिस फोर्स जैसे कि रास्ते पे ऊपर है। और ये जो स्कूल है इस स्कूल में भी बहुत सारे फोर्स अभी तैनात हो चुके हैं। इस पूरे इलाके में केंद्रीय सुरक्षा बलों की 20 कंपनियां तैनात की गई हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के कई पुलिस अधिकारी कल वोटिंग सुनिश्चित करने में लगे हुए हैं। इसके अलावा इस मामले में अभी तक 2 लोगों को गिरफ्तार करके आज कोर्ट में पेश किया गया है। ये वो लोग हैं जो हिंसा के अगले दिन सुरक्षा बलों के सामने प्रदर्शन कर रहे थे। इसके अलावा बीजेपी ने इस मामले में दर्ज करवाई गई अपनी FIR में 27 लोगों को नामजद किया है और इसी तरह से TMC ने 18 लोगों पर नामजद FIR करवाई है। लेकिन FIR के आधार पर कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, इस पर पश्चिम बंगाल पुलिस की चुप्पी सवालों में है।